में महाराणा प्रताप की सेना का कोई मुकाबला नहीं था। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना की तादाद ज़्यादा होने के कारण उसे हल्दी घाटी के दर्रे में घेरने की योजना बनाई। अपनी पीली रंग की मिट्टी होने के कारण इस घाटी का नाम हल्दी घाटी पड़ा। 18 जून 1576 की सुबह अचानक से शिविरों में हलचल प्रारंभ हुई। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। घाटी की ऊंची नीची जमीन ने मुगलों को खूब परेशान किया। इसी बीच महाराणा प्रताप की एक टुकड़ी ने मुगलों पर हमला बोल दिया। उस मुगल सेना का नेतृत्व काजी खान कर रहा था। ये हमला इतना भयंकर था कि काजी खान की हालत खराब हो गई थी। काजी खान के जीवन का प्रथम और अंतिम युद्ध था जो इतना भयानक था। धीरे धीरे युद्ध ने और अधिक विध्वंसक रूप लिया। मुगलों की हालत देखकर मानसिंह ने स्वयं युद्ध में उतरने का निर्णय किया। उस समय मुगलों के पास बंदूक चलाने वाले सैनिक भी मौजूद थे, जिसके सामने महाराणा प्रताप की तलवार और भाले चलाने वाली सेना मुकाबला नहीं कर पा रही थी। महाराणा प्रताप की सेना का भारी नुकसान हुआ और उनके कई सैनिक मारे गए। जब महाराणा प्रताप को लगा कि मुगलों की सेना हावी हो रही है, तो उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हाथियों को उतारा। महाराणा प्रताप के हाथी लोना और रामप्रसाद ने युद्ध में अपना कहर दिखाया, जिससे समस्त मुगल सेना भयभीत हो गई। लेकिन मुगलों की बंदूक का निशाना ये दोनों हाथी भी बन गए। अब महाराणा प्रताप की तलवार और भी विनाशकारी रूप ले चुकी थी। वह अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध में हाहाकार मचा देते हैं। इसी बीच उनके बहादुर सरदार भीमसिंह दौड़िया ने मुगल सेनापति मानसिंह को देखा और अपनी पूरी ताकत से मानसिंह की ओर भाला फेंका, लेकिन मानसिंह इस बार बच गया। तभी मुगलों के सैनिकों ने भीम सिंह को घेर लिया और भीम सिंह ने बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। भीम सिंह की मृत्यु देखकर महाराणा प्रताप क्रोध की ज्वाला में जल उठे और वह अत्यंत क्रोध में अपने घोड़े को मानसिंह की ओर मोड़ देते हैं। महाराणा प्रताप का ये रूप देखकर मानसिंह कांप उठा और चेतक ने मानसिंह के हाथी के दांतों के ऊपर अपने पैर रखे। महाराणा प्रताप का भाला महावत और हाथी को चीरता हुआ मानसिंह की ओर बढ़ा और हाथी बेकाबू होकर भागने लगा। महाराणा प्रताप को लगा कि मानसिंह भी मर गया होगा और वह अपना घोड़ा दूसरी ओर मोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन यही वो क्षण था जब युद्ध का स्वरूप बदलने वाला था। इस दौरान चेतक भी बहुत अधिक जख्मी हो गया था और तभी मेहतर खान एक चाल चलता है, ढोल नगाड़ों के साथ खबर फैला देता है कि अकबर खुद इस युद्ध में लड़ने आ रहा है, जिसकी वजह से ये खबर सुनकर मुगलों की जो सेना युद्ध छोड़कर भाग रही थी वो वापस से युद्ध लड़ने आ गई।